देखिए अभी हम लोग पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में हम काले को आए थे, किसी वस्तु से आते हुए प्रकाशीय किरण किसी समतल सतह से टकरा करके किसी नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो होता है, नियमित परावर्तन तथा विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। यानी कि अनियमित में अलग अलग परावर्तित होता है और नियमित में एक नियम से परावर्तित होता है। उसके बाद आता है हमारे आपतित किरण, है ना। तो आपतित किरण की परिभाषा होता है किसी भी वस्तु से, समझे, किसी वस्तु से आती हुई किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी वस्तु से आते हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। या किसी वस्तु से आते हुई किरण समतल सतह से टकराती है, उसी को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। सबसे पहले ये समतल सतह का या समतल दर्पण का, ये यानी कि ये दर्पण आप बनाना चाहते हैं समतल दर्पण का, नीचे का कलाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कलाई। कलाई का मतलब होता है रंग देना। जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, शीशा में मुँह देखते हैं तो उसमें ये चीज पीछे वाला रंगा रहता है, तो आगे वाला सब अपना फोटो देख करके मेकअप वेकअप कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा का चीज है इसमें का कौन सी? परावर्तित किरण। आपतित किरण समतल सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझे? अच्छा, इसमें क्या आता है? तीसरा का है आपतन बिंदु। किसी बिंदु से आती हुई आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसमें के बीच में दो एगो बनता है कौन सी? अभिलंब। परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु से आती हुई आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु के पर एक लंब होता है, उसी लंब को क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। समझे? यानी कि आपतित किरण प्लस परावर्तित किरण प्लस आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच में डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक है। अब उसके बीच में बनता है कोण, एगो आपतन कोण बनता है, एगो परावर्तन कोण बनता है। यह चलिए इसका परिभाषा है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। देखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जो कि दूसरा खली से आपको हम दर्शा दिए। ठीक है। उसके बाद आता है परावर्तन कोण या परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देख लीजिए, दो चीज हम आपको बता देते हैं। आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण को हम लोग कोण आई से सूचित करते हैं। ठीक है। अच्छा, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, नहीं दूसरा हो जाएगा। इसमें पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण का बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बनेगा, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आई। ये आपका पहला नियम होता है। इसको विस्तृत हम फिर नेक्स्ट बार में बता रहे हैं। सब लोग यूट्यूब जो है इस पे साथ साथ सर्च कीजिएगा, तो उस पर यूट्यूब पे आपका आ जाएगा मेरा वीडियो, उस पर खूब देख कर खूब सुंदर से